ईडी ने पात्राचाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत को आज ईडी दफ्तर में पेश होने की बात कही थी। उन्होंने यहां पर हाजिरी दी। ईडी के अफसरान आज वर्षा राउत से पूछताछ कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ईडी संजय राउत और उनके अहलिया से आमने सामने पूछगछ कर सकती है। ईडी ने वर्षा राउत के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन का मामला सामने आने के बाद वर्षा को सम्मन जारी किया था। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह समेत कई मरकजी वज़रा और मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान पार्लियामेंट ने नायब सदर के इंतखाब के लिए वोट दिया। वोटिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी शाम तक कर दिया जाएगा। नए नायब सदर 11 अगस्त को हलफ लेंगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और साबिक़ क्रिकेटर गौतम गंभीर ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि तिरंगा यात्रा के जरिए हम घर घर तिरंगे के पैगाम को पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी सांसद गौतम गंभीर। गौतम जी, जिस तरीके से तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली लगातार निकाली जा रही है, आज बाइक रैली निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाइक रैली निकाली है, मैं उन सभी को एक ही मैसेज है कि जब ये बाइक रैली खत्म हो तो इस तिरंगे का सम्मान करिए। ये तिरंगा अपने घर पे लेके जाइए, रोड पे मत लेके जाइए। इस तिरंगे के लिए लोगों ने अपनी जान दी है। इस तिरंगे का सम्मान करना हम सबका अधिकार है और हम सबका ये बनता भी है कि हम इस तिरंगे का सम्मान करें। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इससे नेशनलिज्म जागरूक होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो तिरंगा रैली है, बाइक रैली है, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। कॉमनवेल्थ में जिस तरीके से लगातार हमारे खिलाड़ी गोल्ड लेकर आ रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहना चाहूँगा, सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और मेरे को पूरा विश्वास है कि आगे आने वाली गेम्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स में हो, यहाँ से उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे जाके ये एशियन गेम्स में भी और ओलंपिक्स में भी मेडल जीतेंगे देश के लिए। आखिरी सवाल है गौतम की तिरंगा रैली को लेकर अपोजिशन जिस तरीके की बातें कर रहा है कि बांटने का काम कर रहे हैं, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए, ये बहुत बेकार चीज़ है। तिरंगा हम सबकी जान है, हम सबकी शान है, हम सबका स्वाभिमान है। तो तिरंगे के ऊपर राजनीति करने का कोई फायदा नहीं है। तिरंगे के ऊपर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि ऑपोजिशन को किसी ना किसी चीज़ पे तो यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। 75वां साल है हमारे देश की आज़ादी का, तो इस सबको मिलके बनाइए। और अगर प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है तो इसको सब सपोर्ट करें, इतना ही कहना चाहूँगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, जिनका कहना है कि तिरंगा हमारी शान है और विपक्ष कम से कम तिरंगे को लेकर राजनीति ना करे। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के नए वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत की नई शराब पॉलिसी को लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बाद ही नाफिज किया गया था। नई एक्साइज पॉलिसी में एक प्रिंसिपल रखा गया और बहुत हाईलाइट करके रखा गया कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉप्स रहेगा। दुकानें नहीं बढ़ेंगी लेकिन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। लगभग बराबरी से बांटा जाएगा पूरी दिल्ली में, ताकि कहीं हुज ट्रेजेडी ना हो, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। तो ये एक पॉलिसी का इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था। मई 2021 में ये पॉलिसी पास करके, कैबिनेट से पास करके एलजी साहब के पास मंजूरी के लिए भेजी गई। इस पॉलिसी को मंजूरी देने से पहले एलजी साहब ने पूरी पॉलिसी को बहुत ध्यान से पढ़ा और उसमें कई महत्वपूर्ण और बड़े बड़े सजेशन दिए कि इसमें ये परिवर्तन कर दो, ये परिवर्तन कर दो, इस तरह का बदलाव करो। एलजी साहब के सारे सजेशंस को स्वीकार करके कैबिनेट ने फिर से जून में नई पॉलिसी एलजी साहब के पास भेजी और इस तरह से फिर उसको एलजी साहब ने मंजूरी दी। तो एलजी साहब के पास 2 बार जाके बहुत ध्यान से पढ़ के उन्होंने इस पॉलिसी को पास किया था। नवंबर के पहले हफ्ते में एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजे गए। 17 नवंबर से दुकानें खुलनी थीं, इंक्लूडिंग अनऑथराइज एरियाज। तो एलजी साहब ने उस समय 15 नवंबर को, यानी ठीक 2 दिन पहले, एक नई शर्त लगा दी कि अनऑथराइज एरिया में दुकानें खोलने के लिए डीडीए और एमसीडी की मंजूरी ले ली जाए। अचानक एलजी साहब ने अपना स्टैंड चेंज किया और इस स्टैंड चेंज होने की वजह से दिल्ली में अनऑथराइज एरियाज में दुकानें नहीं खुल पाई। पुरानी पॉलिसी के तहत जहां पे दुकानें खुल रही थी वहां भी नहीं खुल पाई और उसका नुकसान ये हुआ कि जो नए लाइसेंसीज थे वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने ऑर्डर किए कि इनसे जो अनऑथराइज वार्ड्स हैं उनका लाइसेंस फीस न ली जाए, उनको रिबेट दी जाए, उसमें उनको रिलैक्स किया जाए लाइसेंस फीस प्रोरेटा बेस पे, और इसकी वजह से सरकार को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के दरमियान सीएनजी भी महंगी होती जा रही है। जीएसटी के इजाफे ने पेट्रोल डीजल से ज्यादा सीएनजी को मुतासिर किया। भोपाल में क्या सूरत हाल, हमारे नुमाइंदे ने इसका जायजा लिया। पेट्रोल की तरह अब सीएनजी के दाम भी बढ़ने लगे। यही कारण है कि लोगों ने जो ऑप्शन ढूंढा था उसको लेकर अब उनमें चिंताएं जगने लगी है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि पेट्रोल का ऑप्शन उनको मिल गया, लेकिन लगातार जो पेट्रोल की तरह सीएनजी के रेट भी लगातार जो है वो बढ़े हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पे सीएनजी डलवाने के लिए लोग आ रहे हैं, लेकिन 99 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जो है सीएनजी के दाम फिलहाल बढ़े हैं। यही कारण है कि लोगों के पास जो ऑप्शन था उसको लेकर अब लोग इस बात को लेकर सोच रहे हैं कि आखिरकार ये रेट कब तक बढ़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल के दाम 23 महीने में 74 से 100 रुपये तक पहुँचे थे, लेकिन सीएनजी की बात करें तो सीएनजी के दाम 8 महीने में 99 रुपये हो गए। इस साल जनवरी में 74 रुपये प्रति किलो सीएनजी थी, अगस्त में बढ़कर ये 99 रुपये प्रति किलो हो गई। यानी 8 महीने में सीएनजी के दाम 25 रुपये तक बढ़े हैं। सीएनजी की कीमत उस समय बढ़ रही है जब राजधानी भोपाल की बात करें तो पहले एक सीएनजी का पंप हुआ करता था, लेकिन अभी मौजूदा दौर में करीब 11 पंप है। तो 99 रुपये जो प्रति किलो के हिसाब से जो है सीएनजी के दाम अभी वर्तमान में है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये दाम आगे भी बढ़ेंगे। तो यही कारण है कि जिस ऑप्शन की तरफ लोग गए थे उस ऑप्शन के रेट भी जो है वो पेट्रोल की तरह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग जो सीएनजी डलवाने के लिए यहाँ अपनी गाड़ियों में आए थे, सर ऑप्शन आपने पेट्रोल को हटा के सीएनजी का चुना था, लेकिन रेट जो है वो करीब 25 रुपये तक बढ़ गए, मतलब पेट्रोल के लगभग पहुंचने वाला। हाँ, पहुंच ही गए वो पेट्रोल के पास। मेरा तो रोज़ का ही रन 50 किलोमीटर का है और उसी का देखते हुए मैंने किया था कि चलो सीएनजी लगवाते हैं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि अब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो गई है भोपाल में, बट उसके बाद भी रेट बढ़ते जा रहे हैं। और कभी आप हाईवे पर निकल जाइए तो वहाँ तो शायद मनमाने रेट चल रहे हैं सीएनजी के, ऐसा कोई स्टैंडर्ड रेट नहीं चल रहा है इसका। तो सोच तो वही थी कि पेट्रोल से फ़ायदा पड़ेगा, बट अगर आप देखें तो रेट तो प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। किट कितने का डलवाया था? मेरा 45 के अराउंड था, 45,000 के अराउंड। मतलब आपको लगता नहीं कि इसका रेट आपको यदि सीएनजी इस्तेमाल करेंगे तो आगे 1-2 साल में मिल पाएगा? हाँ, मुझे बोला तो यही गया था, और जो मैंने पहचान के लोगों से पूछे करा था तो उनके अकॉर्डिंग तो 3-4 महीने में आपका वो निकल जाएगा और किट फ्री हो जाएगी। बट जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं शायद वो 1-2 साल ना लग जाएं उसको। तो बिल्कुल, क्योंकि सीएनजी पे बताया जा रहा है कि कंपनियों का कोई नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है। यही कारण है कि सीएनजी के रेट भी पेट्रोल की तरह लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में यदि पेट्रोल के लगभग यदि ये दाम पहुंच जाते हैं तो फिर लोग सीएनजी का इस्तेमाल क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ बचत करने के लिए सीएनजी के ऑप्शन पे लोग जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल अब जो है इस पूरे सीएनजी के मसले पर उठने लगा है। कैमरामैन मनीष सेंगर के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन बनने के बाद रक्षा इंद्राबी कल देर रात पुंछ के पहले दौरे पर पहुंची। आज सुबह उन्होंने शहर के डाक बंगले में मुस्लिम तंजीमों और उलमा कराम के वक्फ से मुलाकात की, जिसमें वक्फ समेत मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का मुतालबा किया गया। इस मौके पर रक्षा इंद्राबी ने कहा कि पुंछ में वक्फ इमलाक में बहुत बड़े घपले हुए हैं, जिनका तफ्तीश जारी है। इन्होंने कहा कि वक्फ जायदाद किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है और जायदाद वक्फ की है, और हम इस जायदाद को नौजवानों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम इस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इस तरह से न सिर्फ कम्युनिटी बल्कि तमाम नौजवानों को फ़ायदा होगा। हाँ, वो अपना रोजगार कमा सकेंगे। कि वक्फ बोर्ड का चार्ज संभालते ही आज ये मेरा पहला दौरा है राजौरी पुंछ का, और यहाँ पे हम देखेंगे कि वक्फ की डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। पुंछ में कोई भी नौजवान बेरोजगार है, वो किसी भी मिल्लत से है, कोई भी मजहब से है, हमें उससे ये लोगों ने दिमाग में पाल के रखा है कि वक्फ की जो जमीन है या वक्फ वाले हैं, इसमें कोई मजहब की जब हम काम करना या जब हम चाहेंगे कि इस पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें हम रोजगार हर एक को दे सकते हैं, बशर्ते कि ये कि जो जमीनों पे जिसने भी कब्जे किए हैं उनको ये छोड़ना पड़ेगा। उनको हमें बाकायदा जहाँ मैंने सुना है कि पुंछ में दुकानें हैं काफी जिनकी वो रेंट ही नहीं दे रहे,
5 रुपए से 500 हमें दे रहे हैं, जबकि वो मेन मार्केट में है। जिनके साथ हमारा लीज खत्म हो गया, रेंट डील खत्म हो गया, उनको वो दुकानें या छोड़नी पड़ेंगी या आज के डेट के मुताबिक उनको रेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी का आसासा नहीं है। ये वो कह रहे हैं हमें जी पॉलिटिकल पार्टियों ने दिया है, उनके जदों का तो मामला है ही नहीं, ये किसी के फोर फादर का मसला नहीं है, ये डोनेटेड लैंड है और इस डोनेटेड लैंड पे सिर्फ वक्फ डिपार्टमेंट का हक है। ये हम सब लोग इसमें आपका मुझे साथ चाहिए, ताकि जिन्होंने इसको खाया है उनसे ये वापस ले। ये बात करते हैं तो हमने खुल के बात की है डॉक्टर नाजिर जी, और हमें उनके ख्याल पसंद है, आपने भी इंटरव्यू दिया, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने। हम चाहते हैं कि वक्फ की जायदाद किसी तरीके से बचनी चाहिए और वक्फ का जो निजाम ठीक होना चाहिए, औकाफ का निजाम ठीक होना चाहिए। औकाफ में अभी आपने देखा होगा कि तहसीलदार और डीसी साहब ने एक रिपोर्ट की है, 1.5 करोड़ रुपए का गबन है, उसको देखकर हम चाहते हैं कि उनको जो भी मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई सजा मिलनी चाहिए। ये चीज ने भी किया है, धांधली की है, और अच्छा लगा ये डॉक्टर रक्षा अंद्राबी को सुन के कि वक्फ की प्रॉपर्टी का बड़ा मिसयूज हो रहा है। जैसे जमान साहब ने कहा कि करोड़ों रुपए का गबन हो चुका है। अब इसमें चूंकि हमें रेवेन्यू अथॉरिटीज की भी बड़ी जरूरत है, चूंकि वो हर चीज को डिमार्क करके हर चीज को बताएंगे कि कौन सा इलाका वक्फ का है और किस में से कितनी प्रॉपर्टीज को मिसयूज किया गया है, गबन यहाँ पे गबन कितना हुआ है, ये सारी चीजें डिस्कशन की जरूरत है और हम मैम के नोटिस में चीजें लानी चाहती हैं। और वो बड़ी हमें उनकी आदत से लगा कि वो बड़ी मैच्योर हैं। तिरंगे का एहतराम हमारा फर्ज है, इसमें मंदिर मस्जिद की कोई बात नहीं, ये कहना है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रक्षा इंद्राबी का। जब पुंछ के हर घर तिरंगा मुहिम पर हो रही सियासत और वक्फ इमलाक पर तिरंगा लहराने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने हमें ये मौका दिया कि हम तिरंगा लहराएं। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, ये हमारे मुल्क के हर शहरी का फर्ज है। ओहो, हर घर तिरंगा, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें मौका दिया है, सरकार ने, कि हम इज्जत के साथ, ऑनर के साथ तिरंगे को लहराए। हर एक नागरिक का फर्ज है, इसमें वक्फ मंदिर मस्जिद कहीं नहीं आता। ये फर्ज है हम पे कि हम अपने तिरंगे को, हम अपने नेशनल फ्लैग को ऑनर दें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कुपवाड़ा जिले में आज बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी एसटी मोर्चा चौधरी मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, मीडिया इंचार्ज की सरबराही में कारकुनों के हमरा एक तिरंगा रैली निकाली गई। कुपवाड़ा से तहरगाम तक एक बाइक रैली निकाली गई। रैली में कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्टेट सेक्रेटरी चौधरी मुश्ताक ने कहा कि तिरंगा इनके दिल में बसता है और वो तिरंगे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तानी हैं, लिहाजा हर एक को तिरंगे की इज्जत करनी चाहिए। ये जो घर घर तिरंगा लहराने की बात है, ये हमारे देश का तिरंगा है। हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, हमें अपने देश से मोहब्बत है, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएंगे तो किसका उठाएंगे? हम अपने तिरंगे से प्यार नहीं करेंगे तो किस तिरंगे से करेंगे? ये हमारे दिल में बसता है, ये हमारी शान है, ये हमारी जान है, ये हमारी आन है, ये हमारी बान है। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग होंगे जो कहते होंगे, हम उनका नहीं कह सकते कौन लोग ऐसा सोचते हैं, उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा है, लेकिन हम देश में रहते हैं, हमारा देश हिंदुस्तान है, हमें अपने देश से प्यार और हमें तिरंगे से प्यार है, हमें भारत माता से प्यार है। पीएम एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने जम्मू में आज 82वें दिन एहतजाजी मुजाहरा जारी रखा। ये मुलाजमीन वादी कश्मीर में मुसलसल टारगेट किलिंग के तराजू में वादी कश्मीर से मुलाजिमतों को जम्मू मुंतकिल करने के अपने मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से इनके मुतालबात पर मुस्बत जवाब न देने पर वो मायूस है। इनका कहना है कि एलजी ने इनसे सिर्फ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में इन्होंने यकीन दिलाया था कि मुलाजमीन के तमाम हकीकी मुतालबात पूरे किए जाएंगे। एहतजाजियों के मुताबिक इनके मुतालबात पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई। इन पंडित मुलाजमीन ने एक बार फिर इंतजामिया से मुतालबा किया कि इनके एहतजाजी मुलाजमीन के साथ मीटिंग की जाए। पूरा एम्प्लॉय का सेक्शन जो है कश्मीरी पंडित यूथ रैली में काम करने गए, ये पूरा डरा हुआ है, इसमें फेयर है। मुझे लगता है कि जब तक हमारे साथ बात नहीं की जाएगी और हमें मौका नहीं दिया जाएगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि एम्प्लॉय वहाँ अब जो है जॉब कर सकता है। हमारा जो नंबर है कश्मीरी पंडित यूथ का, ये 4000 के आसपास काम करने को। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक कमेटी जो है उसका गठन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, उसके बाद हमारे साथ बात करना चाहिए। एम्प्लॉइज जो थे उनके भाई का टारगेट किलिंग ऑफिस में हुआ था, उसके बेस पे ये गवर्नमेंट से एक रोष है कि हमें
ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी आप लोकेट कीजिए सेफर प्लेस में, दैट इज़ आउटसाइड कश्मीर। लेकिन जो आपकी जो इतने दिनों से हो रहा है, लेकिन कुछ संज्ञान नहीं हो रहा है गवर्नमेंट का। सर बड़ी चीज़ों के लिए टाइम लगता है, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग पे हम डटे हुए हैं। हो सकता है इसमें और 80 दिन लगे या और ज़्यादा लगे। जब तक गवर्नमेंट कोई डायलॉग प्रोसेस पे हमारे साथ टेबल पे नहीं आएगी तब तक ये प्रोग्रेस नहीं हटेगा। मुंतखब FAA यानी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट उम्मीदवारों के जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। एहतजाजी हतमी इंतखाबी फहरिस्त जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों से FAA के मुंतखब उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद यहाँ जमा हुई और हुकूमत के खिलाफ अपने देरीना मुतालबात को पूरा न करने पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने ASI पेपर लीक स्कैम पर CBI की कार्रवाई की सताइश की। इनका कहना है कि हुकूमत को तमाम कसूरवारों को सजा देनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह और हकीकी उम्मीदवारों को निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम काफ़ी मतलब ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं कि एटलीस्ट जो हम डिमांड कर रहे थे कि बंदूकों को बाहर निकाला जाए, हमारे सामने लाया जाए, पब्लिक डोमेन में लाया जाए, तो ऐसा हो रहा है। बट दुख की बात यह है कि ये फिल्टर कर सकते थे बंदूकों को, ये बंदूक को आइडेंटिफाई कर सकते थे, इनने स्क्रैप क्यों किया सर? जब बंदे कॉम्पिटेंट हैं, हमारी CBI एक बाहर निकाल सकती थी बंदूक को, अभी जैसे ढूंढ रही है, रेड्स पड़ रही है, बंदूक को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, SSB के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। मेरी सिर्फ इनसे इतनी बात है, आप SSB का अगर ऑफिशियल इन्वॉल्व इसमें, आप उसको बाहर करोगे, ना कि आप SSB को खत्म कर दोगे। सेम डिमांड हमारी यहाँ पे है। अगर आपको इनकेस कोई बंदा यहाँ पे मिलता है सर, उसको बाहर करो। पूरी रिक्रूटमेंट को आप स्कैम के तौर पर फेल नहीं कर सकते सर। आम आदमी पार्टी ने बेरोजगारी, बदउनवानी और महंगाई को लेकर अखनूर के खुर्ड बाजार में पैदल मार्च निकाला और बाजार के मेन चौक में एहतजाज किया। आप लीडर DL राधा के मुताबिक बीजेपी जिन मसाइल और मुद्दों वादों को लेकर इख्तिदार में आई थी, उनको पूरा करने में वो नाकाम रही। आपके मुताबिक इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी ने अवाम को गुमराह किया है। देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट था, आज का जो पैदल मार्च था, इसके दो ही मुख्य कारण थे। एक तो हमारी सोई हुई जनता को जगाना, उनको बीजेपी के भ्रष्टाचार के बारे में बताना, और बीजेपी जिन वादों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई थी, देश की सत्ता में आई थी, उन मुद्दों का उन्होंने किस तरह से बहिष्कार किया है और लोगों को किस तरह से गुमराह किया है, उसको लेके आज का ये जो था पैदल मार्च था। एक ही समय पे तरताली की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर पूरी जम्मू प्रोविंस में जो प्रोटेस्ट हमारा जो भ्रष्टाचार, महंगाई और जूत के साथ जो बद्दा मजाक पिछले 8-10 सालों से किए जा रहा है, उसी को मद्देनजर रख के आम आदमी पार्टी ने पूरी जम्मू प्रोविंस के कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर में जो प्रदर्शन किया। कुपवाड़ा पशपुरा में PMAY स्कीम को लेकर लोग महकमे दही तरक्की पर सवाल उठा रहे हैं। इनका इल्ज़ाम है कि असर रसूख की बिना पर गैर मुस्तहिक अफराद को इस स्कीम के दायरे में लाया जाता है, जबकि मुस्तहिक और गरीब लोगों को इस स्कीम से दूर रखा जा रहा है। पशपुरा कुपवाड़ा के रहने वाले एक गरीब घराने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पेशेवर नुमाइंदे यहिया सुल्तान की ये रिपोर्ट। PMAY स्कीम के तहत तमाम गरीब लोगों को उनके आशाने तामीर करने के बुलंद बांग दावे करते हैं, लेकिन कुपवाड़ा के इस पोशपुरा इलाके में ये दावे सरकार के शराब साबित नजर आ रहे हैं। पोशपुरा इलाके की एक रिहायशी ने इल्जाम लगाया कि हम इस स्कीम के मुस्तहिक हैं, लेकिन हमें आशियाने की तामीर के लिए इस स्कीम के जुमरे में लाया ही नहीं गया। काबिले जिक्र बात यह है कि ये कुनबा बेहद गरीब है, इनके पास रहने तक के लिए कोई जगह नहीं है। बारिश के दौरान छत का पानी मकान के अंदर टपकता है, जिससे इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हर गुजरते दिन के साथ इस खानदान की मुश्किलें हैं कि बढ़ती जा रही हैं। नम अयाल पाला अकिस मम रोक वुत युथ शीन रूद लागत युथ चला नबर बन बिहन दोपन आज दिमो पगह दिमो कुनस मज गुमत फलन जाय गुमुत गई तोड़ रात कुनन तब तुन योर आमत की दप अगर आमत दिमो योर आमत की। इस गरीब कुनबे को अपनी माली हालत कमजोर दिखाने के लिए मुतालिका महकमे के अफसरान ने नया प्लान तामीर करने को कहा। अफसरान के मुताबिक मकान का प्लान तैयार करने से स्कीम की हुसूलियाबी के केस में आसानी पैदा होगी। इस कुनबे ने फाका कशी करके अपने मकान का प्लान तामीर कर लिया, लेकिन अब
कर्ज के बोझ तले दब कर रह गया। गरीबन हंद खतर स्कीम मगर तुम वो पान तुम करो पान सैनिस मकानस मुआयन वो कत गरीबन हंद खतर स्कीम दोस नीरान मजूर दोहस शाम पाला अयाल ठीक कत अनान दोस रपी 100 जीनित शाम पाला अयाल ये आम PMY स्कीम सह गरीबन हंद खतर सह आम खास कर अमीरन हंद खतर कह ये गो अस्कर रसूख सह दितुक तिमन गरीबन यमन 2 पोर मकान गई BDO सबस तह सरपंच सबस तह WLW सबस तह तमाम मगर सही कथ मान कस टोटली माना कह LG सबस गुजारिश कर चीफ सेक्रेटरीस गुजारिश कर आज गई हाई पैमान तहकीकात। लोगों का इल्जाम है कि पिछले कई बरसों से उन्हें इस स्कीम के दायरे में लाने के लिए दफातर के अनगिनत चक्कर लगवाए जा रहे हैं और अफसरान हैं कि टालमटोल से काम ले रहे हैं। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस मामले की तहकीकात की जाए ताकि इस गरीब कुनबे को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। असिस्टेंट कमिश्नर देही तरक्कियात महकमे का कहना है कि वो मामले की जांच के अहकामात जारी करके साफ और शफाफ तहकीकात करने की यकीन दहानी कराते हैं। अगर मतलब ईद आये वाई तरीक तो इमिस क्या त्रोक न सर खुद इमिस क्या मिस हो क्या मकान स्लैब त्रित अक पोर स्लैब त्रित बहुत मंगन लायक कह या मंग बह मंगा यह गरीब बिचार यम सतन रूद कर हकीकत कि यम रूद कर या हवा वतान अनान डव वातान म्योन घर। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि खबर नशर होने के बाद शायद इंतज़ामिया की आंखें खुल जाएं और इस गरीब कुंबे पर रहम खाकर इन्हें PMAY स्कीम के ज़ुमरे में लाकर इन्हें नया आशाना मिल जाए ताकि इन्हें छुपने के लिए जगह मिले। नेटवर्क 18 के लिए पोशपोरा से यहया सुल्तान। यूथ सर्विसेज और स्पोर्ट्स से मुंसलिक मुलाजमीन ने इंतजामिया से महकमे के डायरेक्टर के फिलफौर तैनाती का मुतालबा किया। मुलाजमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से महकमा किसी सरबराह के बगैर काम कर रहा है, जिसकी वजह से मुलाजमीन तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। मुलाजमीन ने कहा कि डायरेक्टर की मौजूदगी के बावजूद भी महकमा खेल और दीगर सरगर्मियों में काबिल सताइश काम अंजाम दे रहा है, लेकिन मुलाजमीन और महकमे के निजी मसाइल के हल के लिए डायरेक्टर की तैनाती ज़रूरी है। मुलाजमीन ने LG इंतजामिया से इस ज़िम्मे में फौरी इक़दाम उठाने की अपील की। बड़े अफसोस की ही बात है कि अभी भी हमारा डिपार्टमेंट डायरेक्टर के बगैर अभी भी वो चेयर खाली है। खासकर साइनिंग अथॉरिटीज़ में खासकर हमारे प्रमोशन DPCs या अभी ZUPOs का लिस्ट आया था, उनकी एडजस्टमेंट पेंडिंग है। तो हर किसी को GP फंड की ज़रूरत इस वक्त पर पड़ती है जब उसके घर में कोई मुश्किलात होते हैं या उसको शादी ब्याह के मौके पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी या मकानात की ज़रूरत है। क्या हज़ारों तक के केसेस हमारे ऑफिस में पड़े हुए जिनकी अथॉरिटी कोई नहीं, किसी के पास है नहीं जो उनको सैंक्शन करे। से खासकर कमिश्नर साहब को, LG साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके हमारे डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जो हमारा होना चाहिए उसकी तैनाती यकीनी और जितनी जल्दी हो सके वो हो जाए। बेंगलुरु में 2 साल के वक्फे के बाद मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। कोरोना वबा के काबू में आने के बाद खुलकर मजालिस और अज़ादारी का इनेकाद हो रहा है। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को खराज अक़ीदत पेश करते हुए बेंगलुरु में 7 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। बड़ी तादाद में अज़ादारों ने जुलूस में हिस्सा लिया। इदारे फैज़ुल इस्लाम के तहत बरामद किए गए जुलूस में उलमा इकराम, नवा ख्वां हज़रात ने शिरकत की। ये पैगाम दिया कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना, मजलूमों की हिमायत और मदद करना इंसानियत का तकाज़ा है। यही पैगाम में करबला से हासिल होता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।